ने देश के प्रधानमंत्री ने और कायाकल्प अब इस गांव का होने वाला है, लेकिन इस गांव की तस्वीर क्या होगी, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ पंकज पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पंकज, दिल्ली से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोगों की यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? सांसद जो आदर्श ग्राम योजना है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल रीना, यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा कि जयपुर गांव को आखिर नरेंद्र मोदी ने गोद क्यों लिया। सबसे बड़ा सवाल ये है क्योंकि वहां पर जिससे हाइपरटेंशन तार गिरी थी और कई लोग उसकी चपेट में आ गए तो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी के दिल में कहीं ना कहीं एक घाव बन गया था, वो एक दर्द बन गया था कि उन्होंने इस गांव में देखा था कि इलेक्शन के समय हाइपरटेंशन तार गिरा था। ये संजीदगी को दिखाता है। अब सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर गांव को गोद लिया क्यों जा रहा है, तो इसका सवाल सीधा सा है और ये कोई नई परंपरा नहीं। हम इससे पहले भी देखते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह की परंपराएं पहले से रही। आप सैफई को देख लीजिए, मैनपुरी को देख लीजिए और कई बार कच्छ या गुजरात में आप देखें तो कई गांवों को गोद लेने की परंपरा शुरू से रही है। यहाँ तक उत्तराखंड में आपदा में भी कई जो लोग कई फिल्म एक्टर्स हैं और कई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे उन्होंने गांव गोद लेते रहे। यहाँ सवाल यह है कि अगर हम उस गांव को गोद लेते तो निश्चित तौर पर उसका देखा देखी, क्योंकि ट्रेंड सेटर नरेंद्र मोदी, तो बाकी जो प्रतिनिधि हैं चाहे वो राज्यसभा से आते हो या लोकसभा से आते हो, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है तो 543 सांसद गोद ले सकते हैं। और सिर्फ अगर हम एनडीए की बात करें तो 333 के आसपास जो सांसद वो गोद ले सकते हैं। तो ऐसे में 333 प्लस राज्यसभा को जोड़ ले, विधानसभा को जोड़ ले तो कई गांवों में कायाकल्प होगा, क्योंकि वहां भी प्रशासन जो होता है, जो ब्यूरोक्रेट होते हैं वो डर लगते हैं। आज आप देखिए आपके सैफई में किसी भी चीज का कमी नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो नेताजी का गांव है, नेताजी ने उसको इस तरह से तरीके से रखा है कि प्रशासन को वहां कुछ भी काम करने में। और यहां पर एक बात उठ रही थी कि आखिर जब सब कुछ जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमें करना चाहिए, ये हमारा समाज कर ले, हमारा परिवार कर ले या हम कर ले, तो ऐसे में प्रशासन क्या करे, जो पीडब्ल्यूडी जिसको सड़क बनाना वो क्या करे या स्वास्थ्य विभाग को क्या करे, हम खुद ही कर लेंगे। तो दरअसल क्योंकि वहां पर अगर जनप्रतिनिधि उस चीज को गांव को गोद लेता है तो बाकी प्रशासन में डर बैठ जाता है कहीं ना कहीं कि प्रशासन उन चीजों को लेकर गारंटी भी देना शुरू कर देगा और वहां पर किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी एक बहुत ही संजीदगी के तौर से उन्होंने जयपुरा गांव को गोद लिया था, क्योंकि एक दर्द जो था उनमें लगातार बना होती है। इस चीज को दिखाता है कि नरेंद्र मोदी एक ट्रेंड सेटर जरूर है और वो साथ ही नई चीज को हमेशा सोचते, चाहे वो मन की बात आप रेडियो का देख लीजिए या फिर कोई भी नई चीज शुरुआत करते हैं तो एक नयापन हमेशा उनके काम में झलकता है और जो पुराने परंपरा से एकदम बिल्कुल हटकर नजर आता है। तो कुल मिलाकर इन बातों को लेकर अगर बात करें तो विपक्ष की पार्टियां भी हैं, कांग्रेस हो जाए, जनता यूनाइटेड हो जाए या जो भी पार्टी हो जाए, वो भी तारीफ करी कि हाँ निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें पहले थी लेकिन स्वैच्छिक तौर पर होती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी के इस योजना के बाद से मैंडेटरी होता जा रहा है और कहीं ना कहीं दबाव में भी होगा सांसदों के ऊपर कि उन्हें अपने गांव को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। और हो सकता है कि इसको हम आने वाले दिनों में एक नई प्रारूप में भी देख सकते हैं, जबकि विधायकों को भी गांव में गोद लेना पड़ सकता है या फिर खुद भी गोद ले पाएंगे। पंकज, बिल्कुल सही बात कही आपने। अनूप जी, क्या लगता है सैफई से अब तुलना करनी पड़ेगी? और सैफई की अगर हम बात करें तो हमेशा एक नकारात्मकता ही लोगों के जहन में देखने को मिली है कि अपने गांव का इतना विकास किया, वहां पर इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं हैं तमाम, और बाकी जगह को देखा नहीं है। मुलायम सिंह ने क्या तुलना की जाएगी? इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मोदी जी भी काशी का अपना कर रहे हैं, हर सांसद को अपने क्षेत्र का करना चाहिए। और अगर मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हुए तो नेचुरल है कि बनारस को थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए और होता भी है, क्यों नहीं होगा ऐसा। और सैफई अगर